नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो यहाँ पर दैनिक भास्कर का। तो इसमें जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस भर्तियों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। इससे पहले भी आपने काफ़ी न्यूज़ देखी होगी और अभी तक जो है वो कोई अपडेट नहीं मिली हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इतनी क्या सच्चाई है, क्योंकि आप जो है वो काफ़ी टाइम से, मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ, आप एसआई की भर्ती अगर देखा जाए तो 2017 के बाद से कोई भी नहीं निकली है और आपको न्यूज़पेपर में ही सिर्फ निकलती हुई देखने को मिली हैं। ठीक है ना। तो मोस्टली इस बार का चांस है कि आपका जो है वो भर्तियां देखने को मिलेंगी, जो एसआई की भर्तियां। अब इसमें आप देखोगे कि जो एसआई की भर्तियां हो गई, ठीक है, कांस्टेबल की हो गई, एएसआई की हो गई, और जो कंप्यूटर वाली रहती हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे तो 7,500 पदों के लिए जो है वो निकालने का जो है वो कहा गया है। और 6 महीने पहले होनी थी, उसका नोटिफिकेशन 1 महीने में होगा। मतलब जो है वो आपको जुलाई महीने में या फिर इस माह के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो मोस्टली जो है वो जुलाई में, ठीक है ना। इसकी वैसे परीक्षा जो है वो पहले हुआ करती थी, अगस्त में हुआ करती थी अगर पहले कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए। देन उसके बाद जो है वो नवंबर दिसंबर में जो है वो जनवरी तक जो है वो फिजिकल वगैरह हो जाते थे। और जब मार्च, जो गर्मियों का टाइम रहता था, उस समय जो है वो ज्वाइनिंग हो जाती थी सभी की। तो देखते हैं इस बार का क्या कैसा रवैया रहता है इन लोगों का। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जो हैं वो बस योजनाओं में, ये योजना वो योजना इन सब में लगे हुए हैं, हज़ार हज़ार रुपये डालने पर लगे हुए हैं। ओके। तो अब इसमें देखिए, आप देखोगे यहाँ पर, इस तरफ देखिए, इसमें जो है सहायक उप निरीक्षक जिसे हम बोलते हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्ट्रक्टर, इसमें जो है वो 14 पदों की बात की गई है। पहली बात तो ये बहुत टाइम बाद निकली, मतलब मेरे जहाँ तक मुझे याद है तो ये 2016 में जो है वो निकाली गई थी, उसके बाद से अभी तक नहीं निकाली गई हैं, है ना। 2016 में जहाँ तक निकाली गई थी। तो उसके बाद से 14 पद, बताइए, मतलब कुछ तो शर्म करो थोड़ा। ठीक है ना। और ये प्रधान आरक्षक हो गए, तो ये इनके 75। और जीडी और रेडियो, जो कि कांस्टेबल के अंदर ही आती है। जैसे कि अभी जो भर्तियां हुई थी तो उसमें जीडी और रेडियो को भी थी। तो जीडी की आप देखोगे यहाँ पर 7,090 हो जाएगी और 321 जो है वो ये हो जाएगी। तो टोटल मिला के इतनी है। अब एसआई के पदों की बात यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं बोला गया है यहाँ पर। बस अभी इतना बोला गया है, देखिए, एसआई की भर्तियाँ जो है वो 6 साल से भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं हुआ। और कई, जाहिर सी बात है, कई जो विद्यार्थी हैं वो ओवर एज हो चुके होंगे, तो उनको जो है वो छूट दी जाएगी 3 साल की, जैसे कि अभी भी एग्ज़ामों में दी गई है, कुछ एग्ज़ामों में। तो 3 साल की छूट उन लोगों को मिलेगी, क्योंकि 6 साल से नहीं हुई और 3 साल की छूट दे रहे हो, मतलब किस हिसाब से, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और जाहिर सी बात है उसमें फ़िजिकल भी अच्छा होता है, तो फिजिकल पे भी डिपेंड करता है। देखिए, उम्र के साथ जो है वो एक इंसान होता है, उसकी उम्र के साथ उसकी फ़िजिकल की डिफिशेंसी जो है वो हो जाती है ना, कम जो है वो हो जाती है। तो फिजिकल भी उन लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। अब मान लो जैसे कि अगर हम 30 साल देख के चलें, 30 साल हो गए हैं, 3 साल आपको छूट मिल जाएगी, 28 साल रहती है तो 30 साल, 3 साल छूट मिल जाएगी, तो वो 31 के हो गए होंगे, है ना, 31 का मान। अब 31 साल में जो है वो 2:40 में दौड़ निकालना जो है वो आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से खाना पीना जो चलता है, पहले के ज़माने का और अब के ज़माने में बहुत अंतर है, तो फिजिकल पे भी बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इसमें अभी पदों की तो बात कुछ भी नहीं बोला कि कितने यहाँ पद निकाले जाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें जो है वो ग्रुप 4 की जो परीक्षा होनी है वो आपको यहाँ पर 15 जुलाई से होनी है। तो कोई भी लेट लपेट इसमें नहीं होना है, ठीक है ना। ये आपको 15 जुलाई से ही देखने को मिलेगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, जो स्टाफ नर्स वाले हैं, उन लोग के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखोगे ये सब चीज़ें, और बाकी का जो पैटर्न है इन सब का चेंज होने वाला है। तो जैसे कि फिजिकल का अलग रहेगा मार्क्स, और जो पेपर रहेगा उनका भी अलग मार्क्स रहेंगे। तो उनके आधार पर जो है वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये तो पहले भी जो है वो उसका नोटिस जारी हुआ था कि क्या कैसा पैटर्न रहने वाला है फिजिकल में। फिजिकल में भी देखिए ऐसा रहेगा कि वो टाइमिंग का रहेगा, जिसकी अच्छी टाइमिंग आती है तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। कम टाइमिंग आ रही है, मान लो 2:40 है और किसी के मान लो 2:30 आ रही है, 2:25 आ रही है, तो उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से। और बाकी का जो पेपर रहेगा, तो पेपर जिन लोग का पढ़ाई अच्छी है तो वो पेपर में मार्क्स ले सकते हैं। तो दोनों का देखा जाए तो एक तरीके से उन्होंने सिमिलर चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। ओके। तो ये भर्तियां हैं, अब देखते हैं जल्द ही जो है वो इसकी भर्तियां निकाली जाएंगी। निकालना तो ज़रूरी है, निकालेंगे ही, ठीक है।
तो निकालना भी बनता है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है वो ये भर्तियाँ निकाली नहीं गई हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर, और बाकी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा जितना हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि वैकेंसी निकलने के बाद ही मैं पढ़ाई करूं, तो वो आपकी जो है वो आगे चल के दिक्कत हो सकता है। दिक्कत इसलिए हो सकता है कि आप समझिए कि जो लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनकी आपसे बेटर तैयारी होगी, वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे एसआई की तैयारी करना है या एसआई की मुझे जॉब लेना है, तो फिर आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? आप एक टाइम दे सकते हो कि हाँ मुझे इतना इतना करते हुए चलना है पर डे का, और नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो मैं और तेज़ स्पीड से जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, और अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।